हेलो दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2024 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आज माघ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियों का अपडेट आया है। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता पिता सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, बड़ी घोषणाएं की गई है, उनकी जानकारियां लेंगे। बहुत ही मजा आने वाला और काम की जानकारियां आप देखने वाले हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा को कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा फंडिंग मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2023 में मिले 1300 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिले 171 करोड़ रुपए, है ना। और अमित शाह ने कहा कि सीए लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो जाएगा। ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे और इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने शनिवार को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में यह बात कही है। बजट सत्र का आखिरी दिन पीएम मोदी ने कहा 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ और इसी सदन ने अनुच्छेद 370 भी हटाया। लोकसभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया, 3 तलाक और धारा 370 पर चर्चा की। शनिवार को लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। धारा 370 हो या राम मंदिर, ट्रिपल तलाक हो या फिर युवाओं की बात हो, पीएम मोदी ने सभी मुद्दों पर लोकसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हिम्मत दिखाते हैं और कुछ मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें 13 फरवरी को अब 2 दिवसीय यूएई यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। अब पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलेगा। 2023-24 के लिए 0.10% की बढ़ोतरी हुई है। ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% का ब्याज मिलेगा। सरकार की इस मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा और इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पाकिस्तान में सरकार का बनना संशय बरकरार है। पीटीआई ने कहा हम कोर्ट जाएंगे। नवाज जरदारी में सरकार को लेकर मंथन जारी है। पाकिस्तान त्रिशंकु संसद की ओर बढ़ रहा और अब सरकार के गठन को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल का इंडिया को झटका। पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से इंकार। लुधियाना में ऐलान किया सभी 14 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है। पंजाब में 13 सीटें और 1 चंडीगढ़ की है। आने वाले 14-15 दिनों में इन 14 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे। वहीं आम चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा हम इंडिया गठबंधन के साथ। पार्टी ने कांग्रेस से सीट बंटवारे पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के कदम का बचाव करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों की स्थानीय इकाइयां लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ना चाहती हैं। भारत को यूएन सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट 100% मिलेगी। जयशंकर ने कहा बहुत से देश भारत को स्थायी सीट मिलते नहीं देखना चाहते। किसान आंदोलन से जुड़ा अपडेट आया। भारत सरकार ने किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया, चंडीगढ़ में आमंत्रित किया है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बीच भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसान नेताओं को बैठक के लिए पत्र जारी किया गया। किसानों की मांगों को लेकर इसमें विचार किया जाएगा। 12 फरवरी की शाम 5 बजे बैठक तय की गई है। किसानों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली कूच से पहले मोदी सरकार एक बार फिर बड़ी बैठक करेगी। किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 12 जनवरी तक हमारी मांगे पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। इधर खबर आ रही है पंजाब के 27 किसान संगठनों की हरियाणा सरकार को चेतावनी। 13 फरवरी को धक्केशाही की तो 16 को हम दिल्ली कूच करेंगे। सड़कें, रेल, टोल बंद किए जाएंगे। हरियाणा के 7 जिलों में 3 दिन इंटरनेट बंद। डोंगल और बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच से पहले ये बड़ा फैसला हुआ। पाबंदी का फैसला अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, डबवाली, सिरमा में लागू होगा और ये रोक 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 तक लागू रहेगी। इस दौरान ब्रॉडबैंड और लीज लाइन का इंटरनेट चलेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका। 1 ग्राम सोने की कीमत 6,263 रुपए। 12 से 16 फरवरी तक आप भी ये खरीदारी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में एक्शन हुआ है। कोरबा में 12 फरवरी को पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी। हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने मांगे मान ली है। 3 सैलरी इंक्रीमेंट मिलेंगे। 2 दौर की वार्ता के बाद फैसला हुआ। हरियाणा में पटवारी कानूनगो की हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई। 3 जनवरी से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित हो गए। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर ये कार्रवाई हुई है। आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो जाएगी जीपीएस आधारित टोल टैक्स प्रणाली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह जानकारी दी है। ईएसआईसी से जुड़ी खबर आ रही है। ईएसआईसी से बाहर अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को भी चिकित्सा लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देने संबंधी
संबंधी नियमों में बदलाव का फैसला किया और ऐसे में अधिक वेतन के कारण ईएसआईसी के दायरे से बाहर होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिंसा के 2 दिनों बाद शांति की तरफ लौट रहा हल्द्वानी। कई इलाकों से कर्फ्यू भी हटाया जा रहा। हल्द्वानी हिंसा को लेकर सीएम धामी जी ने सख्त एक्शन लिया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, आईएएस दीपक रावत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हल्द्वानी हिंसा में 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। 8 फरवरी से इंटरनेट बंद, 5000 लोगों पर केस दर्ज हुआ, 6 लोगों की जानें भी चली गई थी। है ना दोस्तों। और देश में हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। अश्विनी वैष्णव ने कहा 50 साल आगे को ध्यान में रखकर निर्माण हो रहा है। बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 1,40,000 फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया। पंजाब में घर घर मुफ्त राशन योजना लॉन्च हुई है। अमलों में गली गली घूमे सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। अमलों से घर घर मुफ्त राशन योजना को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, शादी और दावतों में अंग्रेजी शराब और बियर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली सरकार में आएगी नौकरियों की बहार। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स वाले पदों पर स्थायी नियुक्तियां दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों में करीब 22,000 पदों पर स्थायी नियुक्तियां करने का अपडेट दिया। 11 राज्यों में 21 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उप मुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग उठाई गई है। असम में बढ़ रहा HIV एड्स का खतरा, स्वास्थ्य मंत्री ने बताई ये वजह। असम में HIV एड्स का खतरा बढ़ता जा रहा है और असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में HIV एड्स के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण नशीली दवाओं का सेवन है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या दुनिया को आकर्षित कर रही है। सुशासन महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही है। दिल्ली में सुशासन महोत्सव 9 और 10 फरवरी को आयोजित किया गया। चौथी बार धरने पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। यूसीसी पर एक कदम और आगे बढ़ी उत्तराखंड सरकार। नियम बनाने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। समान नागरिक संहिता को कानून बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। हमारी वर्षों पुरानी मांग थी जो अब पूरी हुई। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर राकेश टिकैत ने यह बात कही। मिल गया ब्रह्मांड का एक और बर्फीला चंद्रमा, जिसकी सतह में छिपा विशालकाय महासागर। शनि ग्रह के मिसास चंद्रमा पर भी वैज्ञानिकों ने एक विशालकाय महासागर का पता लगाया है। उनका कहना है कि यह महासागर 45 मील गहरा है और 15 मील मोटे बर्फीले खोल के नीचे छिपा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब देना होगा एक समान जुर्माना। ग्रेप से जुड़े नियम तोड़ने वालों के लिए CAQM ने बदलाव किया है। असम कैबिनेट ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के कदम को मंजूरी दी है, जिसमें चिकित्सा के नाम पर जादुई उपचार को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। हिमाचल के IAS अभिषेक जैन को दिल का दौरा पड़ गया। IGMC के ICU में भर्ती किया गया। एंजियोग्राफी के बाद स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,34,000 आवासों का लोकार्पण किया गया। रिलायंस ने पान पसंद टॉफी बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया है। 27 करोड़ में डील हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। RBI की कार्रवाई के बाद संजीनी कुमार और मंजू अग्रवाल बोर्ड से हट गए हैं। CBSE बोर्ड ने डायबिटिक स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन जारी की है। कौन कौन से फल और दवाइयां साथ में ले जा पाएंगे एग्जाम सेंटर पर, क्या सुविधा मिलेगी। गायत्री परिवार का 47वां अश्वमेघ महायज्ञ मुंबई में होगा। 140 एकड़ मैदान में 21 से 25 फरवरी तक 1008 कुंडीय महायज्ञ होगा। देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में हुंडई, JP मॉर्गन, सिटी और HSBC को एडवाइजर बनाया गया। ऑपरेशन थिएटर में प्री वेडिंग शूट करने पर कर्नाटक का डॉक्टर बर्खास्त कर दिया गया। मंगेतर के साथ फेक सर्जरी की थी। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हॉस्पिटल पर्सनल काम की जगह नहीं है। ये कर्नाटक से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्री वेडिंग शूट करने पर एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर ने अपनी मंगेतर के साथ OT में फेक सर्जरी की थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। नकली चीनी भी खतरनाक होती है। चीनी से कई गुना मीठा। रोज खाने से दिल बीमार हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, इसलिए आप नेचुरल शुगर खाएं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 1 अप्रैल 2006 को या फिर उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। स्टूडेंट के लिए लॉन्च की गई अपार ID। अब डॉक्यूमेंट साथ रखना जरूरी नहीं होगा। हमारे देश में हर एक व्यक्ति की पहचान के लिए एक जरूरी कार्ड है, वो है आधार कार्ड। ठीक इसी कार्ड की तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड यानी अपार लॉन्च किया। ये 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा। सेना में 8वीं पास के लिए 25,000 भर्तियां। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी 260 वैकेंसी। जॉब के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। इसके अलावा दोस्तों SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के एडमिशन कार्ड भी जारी हो गए। 20 फरवरी से 12 मार्च तक एग्जाम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में PM मोदी के साथ शामिल होंगे शाहरुख खान। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 होने वाला है और इस बड़े इवेंट में PM मोदी के साथ साथ शाहरुख खान भी शिरकत करने वाला है। इंदौर में 50 लाख से महंगी सुपर बाइक का क्रेज देखने को मिल रहा है। 3 लग्जरी बाइक सड़कों पर उतर गई हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी आबकारी नीति। किसानों की आय बढ़ाने, अंगूर, जामुन, शहद का उत्पादन कर शराब बनाने की छूट
देगी सरकार। इंदौर में स्टूडेंट्स के लिए मोहल्ला लाइब्रेरी, 4000 से ज्यादा पुस्तकें रखी गई है। निःशुल्क लाइब्रेरी में रोजाना कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के बैंक खातों में आए 1250 रुपए। लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर हुई। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी तक बारिश, तेज आंधी का दौर। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। माउंट आबू में दूसरे दिन भी माइनस में पारा रहा। कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो नपेंगे एसपी और थानेदार। आईजी एसपी सम्मेलन में सीएम साय ने कहा, अपराध के खिलाफ हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, ठिठुरन बढ़ गई। 2 दिन बाद भारी बारिश हो सकती है। यूपी में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही है और हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आंधी जैसा एहसास करवा रही है। उत्तर प्रदेश की 1748 पंचायतें टीबी मुक्त हो गई है। 20 फरवरी तक होगा पंचायतों का सत्यापन और फिर टीबी मुक्त पंचायत का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हरियाणा में दिव्यांगों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब HCS अफसर बन पाएंगे। सरकार ने नियमों में बदलाव किया। हिंदी अंग्रेजी एग्जाम में 35% अंक वाले मेरिट में आएंगे। हरियाणा में दिव्यांगों की अब हरियाणा सिविल सर्विस HCS अफसर बनने की राह आसान हो गई है। बनासकांठा के गाँव में फिर फैली पशुओं में बीमारी। रोजाना 20 से 25 मवेशियों की जाने जा रही है और अब तक हजारों ने दम तोड़ दिया है। बनासकांठा के किसान भाई एक के बाद एक आपदा का सामना कर रहे हैं। उड़ीसा में इलेक्ट्रिक कार और EV कंपोनेंट्स बनाएगा JSW ग्रुप। 40,000 करोड़ का निवेश कर प्लांट लगाएगी यहाँ पर कंपनी। 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश लिफ्ट एक्ट 2024 पास हो गया है। अब हादसों पर हर जाने के साथ ही जिम्मेदारी भी तय होगी। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी आई है। साउथ बिहार एक्सप्रेस का विस्तार बढ़ा है। साउथ बिहार एक्सप्रेस अब आरा तक चलेगी। क्या सच में अब फिर से उग जाएंगे कटे हुए हाथ पैर? इस जीव के जरिए निकला इलाज। वियना के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के वैज्ञानिकों ने माना है कि अगर इस जीव के DNA को इंसानों के DNA के साथ जोड़ दिया जाए तो कमाल के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जिस जीव की बात की जा रही है वो है मैक्सिकन एक्सोलोटल। इस जीव के भीतर कमाल की शक्तियां और ये जीव अपने कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकता है। और तो और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये अपनी टूटी हुई हड्डियों को भी ठीक कर लेता है। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ा अपडेट। परीक्षार्थियों को मानसिक दबाव और तनाव से मुक्त रखने की पहल। हर जिले में हेल्पलाइन शुरू होगी। शुरू है B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। यूपी B.Ed JEE 2024 से जुड़ा अपडेट है। नेटफ्लिक्स के बाद अब डिज्नी प्लस ने भी बड़ा फैसला लिया है। पासवर्ड शेयर करने पर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। पंजाब के स्कूलों में एडमिशन को लेकर नई शर्तें नियम लागू। माता पिता के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब सरकार ने छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब पंजाब के स्कूलों में 3 साल का बच्चा भी नर्सरी कक्षा में दाखिला ले सकेगा। अपने बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए सरकार ने घर बैठे किसी भी कक्षा में प्रवेश और रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी है और इसके तहत विद्यार्थी पंजाब पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन लिंक के माध्यम से एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। PSEB ने पास होने का फॉर्मूला बताया। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा रिजल्ट का फॉर्मूला और जानकारी दी गई है। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आई है। खेल छात्रावासों में दाखिले के लिए जल्दी आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। प्रदेश भर के खेल छात्रावासों में एडमिशन के लिए फॉर्म अगले महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक में भी ऑफिसर बनने का बढ़िया मौका चल रहा है। PNB ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए। लाहौर, पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक धरती हिली। 4.9 तीव्रता का भूकंप देखा गया। शनिवार रात को यह भूकंप आया। समय लगभग 10:44 रहे होंगे। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर बिहार को लेकर। बिहार के विभिन्न विभागों में 30,547 नए पदों का सृजन हुआ। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने यह बड़ा ऐलान किया। साथ ही आपको बता दें, तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.75 लाख करोड़ रुपए का वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया है। बजट का केंद्रीय फोकस तेलंगाना का समग्र विकास। सोने चांदी के रेट को लेकर जानकारी हम सोमवार से शुक्रवार तक ही देखते हैं। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करिएगा। शेयर करने में दोस्तों आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने मिलने जुलने यार दोस्तों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, है ना। और एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।